तो फ़र्स्ट टाइम मैं ये मंगवा रही हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मुझे ये कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पे है, रात को हम लोगों ने बनाया था शवारमा, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और वेजिटेबल में यहाँ मैंने खीरा, गाजर और बंद गोभी काटी थी और ये चटनी बनाई थी। और इसकी रेसिपी जो है ना, मैंने मलाई बोटी वाले व्लॉग में अपनी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। और ये पीता ब्रेड मैं लेके आई थी और यहाँ पे चिकन बनने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ चिकन में ना लहसुन, अदरक, ऑयल, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस और तिक्का मसाला, ये सब चीज़ें डाल के ना तो इसको हम पका लिया था। और ये जो चटनी है ना, मैंने जैसा कि अभी बताया कि इसका मलाई बोटी वाली जो मेरी वीडियो है ना, उसमें इसकी रेसिपी दी हुई है। और ये चटनी बहुत मज़े की, आप एक दफ़ा ट्राई करिएगा। ये आप वैसे भी किसी चीज़ के साथ खाएं ना तो बहुत ही मज़ेदार चटनी बनी हुई है ये, और मुझे बहुत पसंद है खुद ज़ाती तौर पे। और ये मेरी बेटी बनाती है। और यहाँ पे वो शवारमा बना रही थी, उसने पहले ये बंद गोभी लगाई, गाजर लगाई, खीरा, और ये अपने तरीके से बना रही है। कोई वो नहीं है जैसे ख़ास तौर पे शवारमा बनता है ना, वैसे नहीं है। कभी जैसे मैं जाती हूँ तो ये पीता ब्रेड वगैरह ना ये ले आती हूँ, ताकि शाम में अगर कोई चीज़ नहीं है या बच्चों का स्नैक वगैरह खाने को दिल जाता है ना, तो फिर वो ये बना लेते हैं। एक प्रोफेशनल अगर पिज़्ज़ा के ना, तो ये उसकी वो रेसिपी नहीं है। तो ये सिंपल तरीके से, अपने तरीके से, और ये भी बहुत ही मज़े का बनता है। तो सभी तकरीबन दो दो वो खाते हैं, कहते हैं। और बेटा माशाल्लाह सबको, बेटे को भी बहुत पसंद आता है, बेटियों को भी। और असल में ना इसकी पीता ब्रेड की जो डेट है ना, एक्सपायरी डेट, वो बहुत कम है, 3 से 4 दिन की होती है। इस वजह से ज़्यादा चीज़ें ना, ये वाली चीज़ें जो ब्रेड वगैरह, ये इंसान ला के रख नहीं सकता, और बार बार जाना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं तो ये बड़ा इजी रहे अगर घर में रखी हो ना, चलो 1-2 वीक के लिए भी चल जाए तो सही रहता है। और ये शवारमा, ये देखें, ये बहुत अच्छा बना था। और जैसे जैसे बनता जा रहा था वैसे वैसे बेटी जो है ना वो सबको देती जा रही थी। ईशा ऑर्गेनिक की तरफ से प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं स्किन केयर की, और मैंने फ़र्स्ट टाइम इनकी तरफ से ये मंगवाई हैं। अब इसको मैं यूज़ करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि मुझे ये कैसी लगी हैं। और 2 दिन के अंदर मुझे ये पार्सल इनका रिसीव हो गया है। इनकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स जो है ना, मैंने काफ़ी दिन पहले मंगवाई थी रमज़ानों में। तो मैंने कहा था जब तक मैं इसको ना इस्तेमाल कर लूँ फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए मैंने ये पहले आप लोगों से शेयर नहीं की। और जो अभी मैंने पहले आपको दिखाया क्लिप, ये जिस दिन आया था ना, ये उसी दिन मैंने वॉइस ओवर करके रख ली थी। और इसका ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इसका फेस वॉश भी बहुत अच्छा है। और इसका जो ना वो फेशियल वगैरह वो बहुत अच्छा है। 2 से 3 दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है, बेटियों ने भी इस्तेमाल किया है। और कराची में आपको पता है आजकल जैसे लाइट इतनी जा रही है, इतनी गर्मी है, और फ़ालसे के शरबत का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तरबूज का, फ़ालसे का शरबत भी तकरीबन रोज़ ही बन रहा है। और यहाँ मैं बच्चियों के लिए बना के लाई थी, और हस्बैंड जब आते हैं ना तो फिर उनके आने से पहले भी मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ। वो तकरीबन 8-9 बजे के करीब रात को आते हैं। और यहाँ बच्चियों की फ्रेंड्स आई हुई थी, कुछ स्कूल की, बड़ी वाली बेटी की भी और छोटी वाली बेटी की, दोनों एक साथ आई हुई थी। और यहाँ मैं अपने सिलाई का काम भी कर रही थी, और वो लोग भी अचानक ही आई थी। खाना भी साथ बन रहा था, सारे काम जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे यहाँ पे। तो बच्चियों ने खुद ही उन लोगों के लिए जो ना वो चीज़ें वगैरह तैयार की थी। पास्ता वगैरह बनाया था, बर्गर बनाया था, टैंग बनाया था, और ये चीज़ें वगैरह बच्चियों ने खुद ही वो मैनेज कर ली थी। तो इसलिए मैं अपनी सिलाई का भी काम कर रही थी। तो हस्बैंड आए थे तो उनको भी मैंने फ़ालसे का जूस वगैरह दे दिया था। तो खाना जो है वो हम लोग थोड़ी देर में खाएंगे। बेटियों को, जो उनकी फ्रेंड आई थी, उनसे पूछा खाने का, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम खाना नहीं खाएंगे, कि अभी हम लोगों ने ये सब चीज़ें खा ली हैं। तो फिर मैंने थोड़ी देर के बाद हस्बैंड के लिए और अपने लिए जो है ना वो खाना लगा लिया था। हमने यहाँ पे बिरयानी बनाई थी, तो मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने खाना खा लिया था। और इसके बाद चाय तो मस्ट है, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, चाय तो लाजमी पी जाती है खाने के बाद। तो यहाँ हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। और गर्मी में चाय कौन कौन पीता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कराची में तो आपको पता है सभी पीते हैं, लाहौर में चाय इतनी नहीं पी जाती, मगर कराची में जो है ना वो लोग सभी पीते हैं। खाने के बाद लाजमी चाय चाहिए होती है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों से ना ये शेयर कर रही हूँ, ये आप इसको
मेरे पास ना लैपटॉप नहीं है अभी, और मुझे अपनी वीडियोस जो थी ना वो USB में कन्वर्ट करनी थी। तो जब मैं मार्केट गई ना तो मुझे आदमी ने बोला कि ये आप ले जाएं जैक, और ये आप अपने मोबाइल के साथ लगाएंगी ना तो उसके साथ आपकी वीडियोस जो हैं वो USB में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो 150 के 200 रुपये का है छोटा सा। अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो वो ये चीज़ भी यूज़ कर सकता है। और ये देखें, ये मैंने अपनी 3 शर्टें सी थी और सिंपल घर पहनने के लिए मैंने बनाई थी, और सिर्फ मैंने इसके बाजू के आगे लेस लगाई थी, और दूसरी वाली शर्ट जो है उसके भी बाजुओं के आगे सिंपल। मुझे बहुत ज़्यादा भरी हुई और वो नहीं पसंद है। मुझे प्रिंट अच्छे लगते हैं कि अच्छे प्रिंट हों जो देखने में ना अच्छे लगें। और ये सिंपल सी घर में पहनने वाली थी तो इसलिए ज़्यादा वो शोशा कुछ भी नहीं इस पर वो हुआ। तो ये एक मैंने वाइट सी थी, इस पर मैंने लेस लगाई थी वाइट वाली, ब्लैक के ऊपर मैंने ब्लैक वाली लगाई थी, और ये येलो वाली तो मैंने आपको सीते हुए भी दिखाई थी जब अपनी पिछली वीडियो में ना। और ये तकरीबन येलो वाली जो है ना 2 साल हो गए मेरी रखी हुई थी काट के मैंने। बस बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत टाइम लग जाता है। और अगर कोई काम करने का सोचो भी तो लाइट इतनी परेशान कर रही है कि इंसान सोच ही नहीं सकता। एक तो वैसे टाइम नहीं मिलता, और अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है इंसान कुछ करने का सोचता है तो साथ ही लाइट चली जाती है। तो बहरहाल आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शर्ट कैसी लगी हैं सिली हुई। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।